नमस्कार मित्रों। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी ही खूबियां भी थीं। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती हैं। विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बातें लिखी गई हैं, फिर भी रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो कई लोगों को अभी भी नहीं पता हैं। आइए जानते हैं रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातें। रावण के मन में महिलाओं के प्रति हमेशा दुर्भावना रही। वो उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु मानता था, जिसके कारण उसे रंभा और सीता सहित कई महिलाओं के शाप भी लगे, जो उसके लिए विनाशकारी भी बने। भगवान महिलाओं का अपमान करने वाले को कभी भी माफ़ नहीं करते, क्योंकि दुनिया में जो पहली 5 संतानें पैदा हुई थीं, उनमें से पहली 3 संतानें लड़कियां ही थीं। भगवान ने महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा है। रावण अपनी शक्ति के अहंकार में ये बात समझ ही नहीं पाया। रावण की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे अपनी बुराई पसंद नहीं थी। गलती करने पर भी वह दूसरों के मुंह से अपने लिए तारीफ ही सुनना पसंद करता था। जिसने भी उसके लिए गलतियां दिखाई, उसने उन्हें अपने से दूर कर दिया। जैसे भाई विभीषण, नाना माल्यवंत, मंत्री शुक आदि। वो हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था। रावण शराब से बदबू भी मिटाना चाहता था, ताकि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सकें। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं, वे पूजा बंद कर रावण को ही भगवान माने। रावण को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिससे कई बार उसे हार का मुंह भी देखना पड़ा। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और राजा बलि से हारा, जिनसे रावण बिना सोचे समझे युद्ध करने पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सभी योद्धाओं के रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे। वे बहुत तेजी से चलते थे। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफ़ेद हो जाए। जब रावण विश्व विजयी यात्रा पर निकला तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया। सारी नदियां और सरोवर खून से लाल हो गए थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था और सारे देवता इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग लाल से सफ़ेद हो जाए तो किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है। वो पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाएगा। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वे गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके। रावण संगीत का भी बहुत बड़ा जानकार था। सरस्वती के हाथों में जो वीणा है, उसका आविष्कार भी रावण ने ही किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही, तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। रावण चाहता था कि सोने में खुशबू होनी चाहिए। रावण दुनिया भर के स्वर्ण पर खुद कब्जा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए वो उसमें सुगंध डालना चाहता था। रावण 7 समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था। रावण का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे, ताकि दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी दास लिखते हैं कि रावण के दरबार में सारे देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण के महल में जो अशोक वाटिका थी, उसमें अशोक के 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में सिवाय रावण के किसी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति भी नहीं थी।
रावण जब भी युद्ध करने निकलता तो बहुत आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नर्क की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। इतना वीर होने के बाद भी रावण कई लोगों से हारा भी था। बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली इतना ताकतवर था कि वो रोज सवेरे 4 समुद्रों की परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ्य देता था। जब रावण का पाताल के राजा बलि से युद्ध करने पहुंचा तो बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 हाथों से नर्मदा के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया और उस पानी में रावण को सेना सहित बहा दिया। बाद में जब रावण युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। रावण ने शिव से युद्ध में हारकर उन्हें अपना गुरु बनाया था। मित्रों, ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।